हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत ख़त्म नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे आज़िज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की, सलामती बख्शी। आज पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो। सुनने वालों को, मेरे ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो आज इस ज़मीन पर नहीं, वो रिलत तो हो चुके हैं, वो यहाँ से कूच कर गए। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें प्यार करता है और हर रोज़ खूबसूरत रात बख्श देता है और सुबह का दिन बख्श देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों के सामने रहें। और कभी कभी मुझे याद आता है कि मेरे अज़ीज़ो सबर अय्यूब पर जब मुसीबत आती थी तो वो उस मुसीबत को खुशी समझकर कबूल करता था। तो आइए आज हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 18 बाब पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। बड़ा शहर बाबेल गिर पड़ा। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान से उतरते और देखा, जिससे बड़ा प्यार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, बड़ा गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। शयातीन के मुकद्दस अड्डे और नापाक रूह के अड्डे और हर नापाक परिंदे का अड्डा बन गया, क्योंकि उसके हरामकारी के बायस तमाम कौमें गिर गईं और ज़मीन के बादशाहों ने उनके साथ हरामकारी की और दुनिया के सौदागर उनके बायस दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल आओ ताकि तुम भी गुनाह में शरीक न हो और उसकी आवाज़ और उसकी आफतों में तुम पर भी न आ जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम के अंदर यूहन्ना जब इस मुकाशवा को लिखने वाला था और उससे हुक्म दिया गया और बड़े बड़े आंसुओं के साथ वो रोने लगा। इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा? इस भेद को कौन जाहिर करेगा? ये तो मुकाशवा जो भेद है, ये छिपा हुआ भेद है, तो मैं कैसे इसको लिखूंगा? जब 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ तो वो देख रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह की सूरत पर, यीशु मसीह पर
नजर पड़ी तो उसका दिल खुशी से भर गया। इस मुकाशवा को यीशु मसीह बयान करेगा और मैं लिखूंगा। और मुकाशवा को ये आरब यूहन्ना कहाँ पे बैठकर लिख रहा था? एक जजीरा के अंदर, जहां खौफनाक जगह है, जहां पानी के कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर परिंदे आकर उस सकूनत करते थे, लेकिन उसे कोई खौफ नहीं, उसे कोई डर नहीं। वो अरब यूहन्ना वहां पे बैठकर कलामे खुदा को लिख रहा। ये आखिरी किताब जिसे कलम बंद किया गया, इसके बाद कोई किताब नहीं आ सकती, क्योंकि ये मुकाशवा आखिरी खुदावन यीशु मसीह का अंजीली बयान था। इस मुकाशवा को लिखने के लिए अरब यूहन्ना को तैयार किया गया। अरब यूहन्ना लिख रहा है, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा है, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। और कलामे खुदा के अंदर के नेपाकरू का अड्डा वो मस्किन बन गया। नेपाकरू का अड्डा वो मस्किन बन गया। और जिस जगह पे नापाक लोग थे, खातान जो सनाकार, जिसकी वसीला से जमीन के बशिंदों ने, जमीन के बादशाहों ने उनके साथ हरामकारी की, और खुदा की तरफ से आवाज आ रही है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, यहां से निकल आओ, ताकि तुम भी उस गुनाह के अंदर शरीक न होना। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, यहां से निकल आओ। उन सदागरों ने उसके गुनाह के स्वाब से दौलतमंद हो गए। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, उन सदागरों के साथ या उन बादशाहों के साथ गुनाह में मुलव्वस तो नहीं होगे, और खुदा अपनी उम्मत के लोगों को, जो पाक लोग हैं, जो गुनाह में शरीक नहीं हुए, उनको बुला रहा है कि तुम इनसे बाहर निकल आओ, तुम इनके दरमियान शामिल ना होना। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करनी है, फिक्र करना है। जब तक हम तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं कर सकते, तवज्जो नहीं करते कि गुनाह में गिर गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा की आमद गिर गए हैं, किसी न किसी बहाने से या किसी गुनाह में गिर गए हैं,
जो खुदा का खौफ रखते हैं, जो खुदा को कबूल कर चुके हैं, तो वो तो बहाल किए जाएंगे, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कह रहा है मिसाल की किताब में, मेरा सादिक गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा, मैं उसे खड़ा करूंगा, मैं उसे बहाल करूंगा। और जो नापाक रूह है, जो शरीर है, वो गिरेगा, लेकिन वो गिरा रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। आज हम उन शरीरों में शामिल ना हो जाएं, नापाक रूह में शामिल ना हो जाएं। खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रहकर अपनी खुदा के ताबिया, अपने खुदा के फाटकों के सामने झुके रहें, क्योंकि इब्लीस उन लोगों को गिराता है जो खुदा के हुजूर, खुदा की बारगाह में, खुदा की बादशाही में, खुदा के जलाल में गिर जाते हैं, तो खुदा उन्हें उठाकर खड़ा करता है, बहाल करता है। मेरे अजीजों, जब अय्यूब पर कोई मुसीबत आती थी, तो वो उसे खुशी के साथ कबूल करता था। वो उसे बड़ी खुशी के साथ कबूल करता था। वो उसके साथ दुख नहीं शेयर करता था, बल्कि खुदा अपने बंदा को बेहद प्यार करता था और अपने बच्चों को अय्यूब नहीं समझाता था कि ये मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन एक दिन वक्त आया और खुदा ने शैतान को सुबह सुबह के वक्त कहा, ऐ शैतान, क्या कहाँ घूम रहा है? तो शैतान ने कहा, मैं सरजमीन के ऊपर घूमता हूं। तो खुदा ने शैतान से कहा, मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है? तो शैतान ने कहा, मैं उसके करीब नहीं जा सकता, क्योंकि जो तूने उसके चौगिरद बाढ़ लगाई है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता। तो खुदा ने कहा, मैं उस बाढ़ को उठा लेता हूं, जाके जो करना कर ले, लेकिन अय्यूब के मुंह को, उसकी जबान को कुछ नहीं करना, उसको नहीं सुने, वो मुझे पुकारता रहे। अय्यूब जो अपने बच्चों की तरबियत दुरुस्त नहीं कर सका, तो एक दिन वक्त आया, अय्यूब के सारे बच्चे, तीनों बेटियां और 7 बेटे,
एक ही कमरे में मर गए। और अय्यूब की से पता चला, ऊंट भी मर गए, भेड़ बकरी भी मर गई, नौकर चाकर भी मर गए, 3 बेटियां भी मर गई और 7 बेटे भी मर गए। तो अय्यूब को पता चला, अय्यूब ने अपना सार जमीन पर टिकाया और कहा कि खुदावन, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब के लिए बाबल शहर गिर पड़ा। फिर दूसरी मर्तबा आए तो देखें अय्यूब की तन में कीड़े पड़ गए, कोड़ पड़ गया। और अय्यूब की बीवी ने कहा, उस जगह पे चलते हैं, उस कुएं पे चलते हैं, उस मज़ार पे चलते हैं, उस जगह पे जाकर हमें खुशी मिल जाएगी। तो अय्यूब ने कहा, निदान औरतों की तरह नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। बाबल शहर गिर पड़ा। अय्यूब ने उन सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को खुशी के साथ कबूल किया। आज हम भी ऐसा करना सीख लें। जब हम अपनी जिंदगी पे गौर नहीं करते तो फिर हमें बरकत नहीं मिलेगी, हमारी जिंदगी बहाल नहीं होगी। हम अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए खुदा से डरते, कांपते, थार ठिराते उसकी बारगाह में मौजूद रहें। जैसा कि खुदा की कलाम में जमीन के बादशाहों ने, ये जब कलाम खुदा लिखा जा रहा था तो खुदा के कलाम में क्या सुना आप लोगों ने? जमीन के बादशाहों ने उनके साथ हरामकारी की है। जब उनके साथ हरामकारी की है तो फिर क्या? वो गुनाह में गिर गए हैं। आज हमें जरूरत है उन पाक रूहों से, उस अड्डे से बाहर निकल आए ताकि खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, हर एक जिंदगी ने गुनाह किया। वाहिद यीशु है जो बेगुनाह वापिस लौट गया है। यीशु ना तो गुनाह के अंदर पैदा हुआ और ना उसने गुनाह किया। वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और गुनाह के स्वाब से नहीं बल्कि रूह कुदस की वसीलत से पैदा हुआ। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब हम अपनी माँ के पेट में पड़े तो गुनाह की सूरत में, गुनाह की हालत में, और जब जवान हुए, जब अकल आई, जब समझ आई तो हमने अपनी जिंदगी पर गौर नहीं की।
जब गौर करते हैं तो अपने गुनाह सामने आते हैं। बनी नो इंसान गुनाह में पैदा हुआ और गुनाह के अंदर जन्म लिया और गुनाहगार से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए खुदा के पास आता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा है। मेरे अज़ीज़ों, जब कोई भी आफत आती है बनी नो इंसान पर, तो उस वक्त वो बाबल शहर की याद आती है। आज हम अपने आप को पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें और खुदा उनके हसूर झुकें और खुदा उनको अपनी जिंदगी से हरगिज़ जुदा ना करें। खुदा उनके पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, पाक और सबत के दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, फाकत के लिए खुदा उनका शुक्र करें, दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत, बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर, अपनी जलाल से मामूर का रूह कुद्दस से भर दे। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, आप तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को दें। आज की कलाम की वसीला हमें बरकत दें, ताकि तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी, कदमों के लिए चुराग ठहरे और सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तो ही इज्जत, जलाल, बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, बुरे मंसूबों को फील करना, शैतान की चालाकियों को कुचलना, आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने करे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तेरा शुक्र करते, बड़ी बरकत दे। कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, मुल्क के साथ हो, अज़ीज़ व क़रीब के साथ हो, कामों कबीलों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। अपनी पात्र को भेज, आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे। तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरी पाकरो रहनुमाई करे और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। ऐ बाप उस्मानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। जो भी मेरे मुल्क पर इस वक्त खुदावन अमन शांति का तो शहजादा है, अमन शांति हो जाए और तमाम जिंदगियां तेरे हुजूर तुझसे डरती, खामती, ठार ठिराती तेरे हुजूर बने। तमाम बुरे मंसूबों को तरक करना और खुदावंद अपनी पत्र को नाजिल करना। खुदावंद मेरी आबादी पर, मेरे आस पास पड़ोसियों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। गली मोहल्ला आबादी पर जो नशे की लानत में है, उनकी नशे की लानत जाए, वो जिंदगियां बहाल हो जाएं, वो जिंदगियां तेरे हुजूर झुकें और तेरे नाम को जलाल दें। तूने उन जिंदगियों का फिदिया दिया, तूने उन जिंदगियों की कीमत चुकाई। तो अपना हाथ बढ़ा और उन जिंदगियों को बहाल कर, ताकि वो वापिस लौट आए और गुनाह को और नशे की लानत पर गाली बाकर
यीशु तेरे नाम को जलाल दें। तूने उनकी साथ मोहब्बत की, तूने उन जिंदगियों को खरीदा है, रुपये पैसे से नहीं, सोना चांदी से नहीं, हीरे लाल चावारों से नहीं, बल्कि अपने खून की बूंदों से। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन बीमारों के लिए तेरे पास आता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, बल्कि तो उन्हें शिफा देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जितना बस्तूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे खुदा बाप। और बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जब भी औलाद हैं जिनके पास औलाद जैसी मीरास नहीं, उन जोड़ों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। आसमान को खोल, उन्हें बरकत दे, उन्हें औलाद जैसी मीरास दे, ताकि उनकी झोली हरी भरी नजर आए, उनकी ताने मेने छूट जाएं और खुदावंद वो जिंदगियां बहाल होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, जिनके पास काम काज नहीं, उनके लिए आसमान खोल, उनके रिज़्क़ के लिए, उनकी बीमारी के लिए खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, उनको बीमारियों से आज़ाद कर और रिज़्क़ के लिए आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां बहाल होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को ऊंचा करें। सारा जिलाल तुझे दें, सारी इज्जत तुझे दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक। वापसमानी जो मसीह कौम पर जुल्म हो रहे हैं, खुदावंद तू उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि खुदावंद कोई भी अबलीस का मंसूबा है उसे खुदावंद को तरह कर और उन जिंदगियों को बहाल कर। और खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, सारा जिलाल, सारी इज्जत तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत, असलीकत तमाम कालिशी के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।